क्योंकि किसान बिल्कुल हताश हो चुका है। क्रॉप कटिंग अभी हुई नहीं है, तो इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए क्रॉप कटिंग का भी जल्दी से जल्दी प्रोग्राम लागू किया जाए ताकि किसानों को ऐसे घड़ी के अंदर सहायता मिल सके। आज की तारीख में जल जीवन मिशन टोटली फ्लॉप हो चुका है, गाँव में पीने का पानी नहीं आ रहा। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हमारा कंप्लीटली स्ट्रेस में है। आज चूरू अकेला 100+ कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रहा है बिजली के अंदर। सरकार को मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी, अनर्गल भाषणबाजी करके। और कल भी मंत्री महोदय ने एक बयान दे दिया भैंस के दूध के बारे में। शिक्षा मंत्री को पता ही नहीं है कि स्कूलों की हालत क्या है। और चाहे नहर की बात करें, किसान की बात करूं, पिछले 10 साल में कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहर को लेकर इस पार्ट ऑफ राजस्थान में हुआ नहीं है। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। देखिए, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े पैमाने पे इस बार फसल का वैसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि फरवरी और जनवरी के अंदर टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ था। उसके ऊपर ओलावृष्टि होने से पूरी फसलें तबाह हुई हैं। मैंने कलेक्टर चूरू से ही बात करी है कि आप गिरदावरी का काम जल्द से जल्द चालू करिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार अपनी आज टीमें गाँव में भेज देगी, क्योंकि किसान बिल्कुल हताश हो चुका है। क्रॉप कटिंग अभी हुई नहीं है, तो इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए क्रॉप कटिंग का भी जल्दी से जल्दी प्रोग्राम लागू किया जाए ताकि किसानों को ऐसे घड़ी के अंदर सहायता मिल सके। सरकार का फर्ज है ये कि SDRF के थ्रू और एक NDRF को प्रपोजल भेजकर जितना ज़्यादा अधिक हो सके मुआवजा दिलाया जाए। तो इस बार फसलों में बहुत भारी नुकसान है, और जो बची फसल थी इस ओलावृष्टि ने कम्प्लीटली चौपट कर दी है। पूरे बेल्ट में बहुत भारी नुकसान हुआ है। हमने सरकार से कहा है अगर कोई इसमें कमी रहेगी तो हम आगे भारत सरकार से भी बात करेंगे। ये बजट तो आजकल खाली में एक ऑप्टिक्स रह गई है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। पिछले साल उन्होंने पिछली बार कहा कि हम इस बार 6 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की बात करी है। एक तरफ भारत सरकार हाई स्पीड कॉरिडोर्स बनाने की बात करती है, एक तरफ राजस्थान सरकार अलग अलग, पिछली बार गंगानगर से कोटपुतली की बात कर दी गई, इस बार जयपुर जोधपुर की बात कर रहे हैं। अलग अलग बातें होती हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं है। मैं भारत सरकार की स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा मेंबर भी हूं, तो मैंने कल भी उनसे मुद्दा ये उठाया था कि सरकार की कोऑर्डिनेशन नहीं है। बाईपासेस की बात कर दी गई, DPR का काम भी चालू नहीं हुआ। सरकार का काम है। आज की तारीख में जल जीवन मिशन टोटली फ्लॉप हो चुका है, गाँव में पीने का पानी नहीं आ रहा। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हमारा कंप्लीटली स्ट्रेस में है। आज चूरू अकेला 100+ कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रहा है बिजली के अंदर। हजारों से ऊपर मोटरें जल गई, किसानों की लाइट पूरी मिलती नहीं है, ट्रिपिंग जबरदस्त है। 48,000 से ऊपर ढानियां हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी अकेले में पेंडिंग पड़ी हुई हैं। पूरे राजस्थान में 1.5 लाख ढानियों का प्रपोजल भारत सरकार को भेजा गया, आज तक पास नहीं हुआ। सरकार को मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी, अनर्गल भाषणबाजी करके। और कल भी मंत्री महोदय ने एक बयान दे दिया भैंस के दूध के बारे में। शिक्षा मंत्री को पता ही नहीं है कि स्कूलों की हालत क्या है। आज हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। 15% भी स्कूल ऑफ राजस्थान के अंदर साइंस स्ट्रीम नहीं है। चूरू अकेले में 1700 से ऊपर कमरों की रिक्वायरमेंट है, बच्चों की एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा। तो फोकस गवर्नमेंट का कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट पे है नहीं, इनर्गल बातें करके लोगों को भ्रमित करने का काम करती है सरकार। देखिए, ये उसी का प्रतीक है, उसी की एक्सटेंशन है जो मैं बात अभी आपको बता रहा हूँ। जब आपके पास मुद्दे नहीं होते, जब आपका विजन क्लियर नहीं होता, तब आप ऐसी बातों करके आप विधानसभा की कार्रवाई को डाइवर्ट करने का काम करते हो। उसी के कारण ये डाइवर्जन हुआ, इतना विवाद बना। और मंत्री महोदय की अचंभे की बात यह है कि माफ़ी तक उनसे मांगी नहीं गई। हमारे देश की बहुत बड़ी प्रधानमंत्री बहुत लंबे समय तक रही हैं, एक आयरन लेडी के रूप में लोग जानते हैं। उनके डिसीजंस को आज भी सराहा जाता है। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट कोई लेके आया तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे इस कांग्रेस सरकार लेके आई। चाहे हम हमारी IITs की बात करें, हमारी IIMs की बात करें, इसरो की बात करें, हम एम्स की बात करें, और चाहे नहर की बात करें, किसान की बात करूं, पिछले 10 साल में कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहर को लेकर इस पार्ट ऑफ राजस्थान में हुआ नहीं है। आज 45 लाख टन भारत सरकार ने दाल और दलहन और तिलहन इंपोर्ट किया है 23-24 के अंदर, और हमारा पूरा बीकानेर डिवीजन का बेल्ट खाली पड़ा हुआ है पानी के अभाव के अंदर। सरकार का फोकस नहीं है। देखिए, सरकार डेवलपमेंट पे चलेगी, डबल इंजन की सरकार है। आपने वोट डबल इंजन के नाम पे मांगे, विकसित भारत का सपना दिखा के वोट मांगे हैं, तो उसकी तरफ सरकार को पहल करनी पड़ेगी। ऑपोजिशन तो उनके साथ में कोऑपरेट कर सकता है, अगर आप सरकार ही उल्टी बात करेगी तो ऑपोजिशन को अपना फर्ज निभाना पड़ेगा। झलको